हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक सचिव गृजेश जी बन गए हैं, जिसमें प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधि बढ़ने लगी है। वैसे लोकसभा चुनाव चले हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ही आपको उत्तर प्रदेश में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो अध्यक्ष आए हैं उनमें जो लोक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो गृजेश जी हैं, उन्होंने आते ही भर्ती से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ उनकी तेज हो गई हैं। सदस्यों के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति करने के बाद अब शासन के विशेष सचिव गृजेश त्यागी को आयोग का कार्यवाहक सचिव नामित किया गया है। वह मंगलवार को नए आयोग के कार्यालय पहुंचेंगे। यहां बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर होने वाली तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा करेंगे, क्योंकि अब तक जो वहां पर कार्यभार संभाल रहे थे वो MP अग्रवाल थे। अब यहाँ पर गृजेश जी आ गए हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो भर्तियां ठप पड़ी हुई थी उनको तेजी से आगे बढ़ाने की उनकी मंशा नजर आ रही है। ठप पड़ी शिक्षक भर्तियों को तेजी से पूरी करने एवं नई शिक्षक भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कामकाज को लेकर बुधवार की बैठक में रोड मैप तय किया जाएगा। यानी कि कल इसका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। शासन की मंशा है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT एवं प्रवक्ता संवर्ग TGT की भर्ती तेजी से पूरी कराई जाए। यानी कि 2 संवर्ग में वैकेंसी जो कि स्पष्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल तय है आचार संहिता के बाद, TGT और PGT। अब रही बात PRT की, जो कि आपको बेसिक डिपार्टमेंट में अब एक डिपार्टमेंट हो गया है, लेकिन ये सारी पोस्ट जो है हमारे फ़िलहाल प्रेजेंट में बेसिक डिपार्टमेंट में है और वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि हर वर्ष टीचर रिटायर हो रहे हैं, उसके अनुपात में भर्तियां नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर PRT में भी वैकेंसी बनती है, लेकिन एट प्रेजेंट का जो सिचुएशन आपके सामने है वो जो इन्होंने स्वीकार किया है TGT और PGT के लिए तो है ही है। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्योंकि कोई भी न्यूज़ हमें उत्तर प्रदेश से नहीं मिल रही थी, तो आप सुस्त हैं, तो उसको लेकर अब आप अलर्ट हो जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है कि आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद TGT PGT की भर्ती की जाएगी, जिसका सबूत हम इसके तौर पर भी देख सकते हैं कि जो गृजेश जी को लाया गया है और वो भी इस समय में लाया गया, तो इसका मतलब है कि आचार संहिता के समाप्त होने के तुरंत बाद TGT PGT की भर्ती को पूरा कराया जाएगा। एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा ली भी कराई जाएगी और बुधवार को आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए कार्यवाहक सचिव नामित किए गए हैं। साथ में UPPSC 2 चरणों की परीक्षा से होगी LT ग्रेड भर्ती की तैयारी, यानी दोनों का है। आप ये देख लीजिए कि TGT से लेकर PGT LT ग्रेड अभी आपको सब देखने वाला है, और साथ में ही वैकेंसीज जो PRT लेवल की हैं वो तैयार कर ली गई हैं। पिछली बार यहाँ पर ये LT ग्रेड का है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि वह सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती कराता था और LT ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच STF को सौंपी गई थी। STF ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और जो तत्कालीन थे प्रेजेंट में परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार भी किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष भर बाद जब STF ने चार्जशीट दाखिल की, तो आयोग ने भी
दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यानी यह क्लियर है, जो की बात थी, विवाद था, जिस वजह से एकल परीक्षा हुई थी। लेकिन अब आगे जो LT ग्रेड की होगी, जो आचार संहिता खत्म होने के बाद होने वाली है, अब उसमें आपको दो होंगी, यानी कि आपका एक प्री होगा और एक मेंस होगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में साथ में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्तियों की जाएंगी और आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अधियाचन मिल चुका है। इसका अधियाचन जा चुका है, और जब अधियाचन चला जाता है तो इसका मतलब होता है वैकेंसीज की आपकी भर्ती जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने की तैयारी है। हालांकि समकक्ष अर्हता पर शासन को निर्णय लेना है अभी। दरअसल शासन स्तर पर यह मामला काफ़ी समय से लंबित है, जिसकी वजह से भर्ती फंसी हुई है। ये आपको पता होगा, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको ये बता चुके हैं, जिसमें कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। लेकिन अर्हता निर्धारण पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इससे पहले यह अर्हता निर्धारित की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाएगा। पिछली भर्ती में अर्हता के विवाद को लेकर कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, जिसकी वजह से हिंदी, कला जैसे विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई थी। आयोग की मंशा है कि इस बार पहले से ही समकक्ष अर्हता पूरी तरह से स्पष्ट कर ली जाए, ताकि इस प्रकार का कोई विवाद ही पैदा ना हो और बाद में अभ्यर्थियों को भी कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। इस प्रकार से दोनों बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो आयोग के अध्यक्ष नामित किए गए हैं, उन्होंने साथ में जो बैठक ली जा रही है और जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है TGT PGT की जो वैकेंसी है चुनाव आयोग के तुरंत बाद निकाली जाएंगी। तो यह स्पष्ट उनका वक्तव्य है, एक बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए। तो जो तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां करते रहें। PRT का और LT ग्रेड की जो अधियाचना थी वो जा चुकी है। जैसे ही इसके भी रिगार्डिंग पूरा एक ऑथेंटिक रूप में कोई वक्तव्य सामने आता है या कोई अधियाचना या जो भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू।